हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आने वाले हैं। बीवी ने बड़ा उम्दा लजीज खाना बनाया जो आम दिनों में खाना नहीं बनता है। अपने आप को सजाया यानी मेकअप किया। हज़रत तलहा आ रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत तलहा ने मुस्कुरा कर सलाम किया। हज़रत उम्मे सुलैम सजी हुई है, जवाब देती है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, होठों पर मुस्कुराहट। जब हज़रत तलहा देखे उम्मे सुलैम सजी हुई और मुस्कुराहट के साथ सलाम का जवाब, लेकिन फौरन पूछा कैफल गुलाम या उम्मे सुलैम, उम्मे सुलैम बच्चे की तबीयत कैसी है? जवाब क्या दिया? हदाया नफ्सु, सांस रुक गई है, सांस तेज चल रही है। तो जवाब दिया सांस रुक गई, तो ये समझे ठीक हो गया। वाह वाह वाह। हजरत उम्मे सुलैम ने जब ये कहा तो समझ गए लड़का ठीक। अंदर ले गई, मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाना खिला दी। हजरत तलहा लेटने लगे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर खिदमत करती रही, चैन की नींद सुला दी। हजरत तलहा सो गए। सोते रहे, फजर की अजान मस्जिद नबवी से आ गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। हजरत तलहा की आंख खुली, मस्जिद नबवी की तरफ भागे। उम्मे सुलैम ने दामन पकड़ लिया, सरताज ठहर जाओ। कहा उम्मे सुलैम क्या बात है? कहा आज एक मसला बता दो। ऐ उम्मे सुलैम, मस्जिद जाते समय तुमने कभी मसला नहीं पूछा, आज मस्जिद जाते समय मसला पूछ रहे हो, बताओ अच्छा कौन सा मसला है? उम्मे सुलैम कहती मेरे सरताज, अगर कोई अमानत रखने को दे दे, फिर अमानत वाला अपनी अमानत लेना चाहे तो रखने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं? हजरत तलहा कहते उम्मे सुलैम, अमानत का मसला बड़ा अहम है। जिसने अमानत रखने को दिया है, रात के जिस हिस्से में चाहे अपनी अमानत ले सकता है। अगर रखने वाले को तकलीफ होगी तो ये जायज नहीं है। उम्मे सुलैम कहती है मेरे सरताज, हम और आप और हमारे बच्चे अल्लाह की अमानत, अल्लाह ने जब तक चाहा अपनी अमानत हमारे पास रखा, और जब अल्लाह ने चाहा तो अपनी एक अमानत ले ली है। कहा उम्मे सुलैम क्या बात है, मेरा बच्चा ठीक तो है? कहा जी नहीं। क्या हुआ? कहा आपका लड़का इंतकाल कर गया। कब? कहा वो तो कल ही इंतकाल कर गया है। हजरत तलहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इरशाद फरमाते हैं ऐ उम्मे सुलैम, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है, तुम मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल करती हो। मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है, अपने आप को सजा कर मेरे सामने पेश करती हो। मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है, मुझे उम्दा लजीज खाना खिलाती हो। मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे खिदमत करके चैन की नींद सुला देती हो। उम्मे सुलैम, ये बात तुमने कल क्यों नहीं बताई? मेरी मां बहनों गौर से सुनना, ये बात तुमने कल क्यों नहीं बताई? हजरत उम्मे सुलैम की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। अर्ज करती मेरे सरताज, आप भूल रहे हो, आप ही ने हदीस बयान की थी कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है रूए जमीन पर बेहतरीन औरत वो है जिसका शौहर बाहर से घर में आए, औरत पर निगाह डाले तो औरत उसको खुश कर दे। अब आप बाहर से थके हारे आए थे, आप बाहर से भूखे प्यासे आए थे, अगर आपको ये बुरी खबर सुना देती, दिन भर थके थे आराम न करते, अगर आते ही आपको बुरी खबर सुना देती, दिन भर प्यासे थे पानी नहीं पीते, आते ही बुरी खबर सुना देती, दिन भर भूखे थे खाना नहीं खाते, मेरी वजह से आपको बड़ी तकलीफ हो जाती, अल्लाह उसके रसूल हमसे नाराज हो जाते। अल्लाह, आंखों से आंसू छलक पड़े। हजरत तलहा आंखों में आंसू लेकर मस्जिद नबवी में गए। मस्जिद नबवी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज के बाद पीछे पीछे रसूल पाक के चलने लगे। हुजरे आयशा के करीब रसूल पहुंचे, मुड़कर इरशाद फरमाया तलहा क्या बात है? हजरत तलहा की आंखों में आंसू है, सारी बात बताई या रसूल अल्लाह,
मेरे बच्चे की लाश घर में मौजूद है, मेरी बीवी उम्मे सुलैम ने मेरे साथ ये किया, ये किया। सरकार ने आसमान को देखा, फिर मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ तल्हा, मैंने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है, लेकिन आज तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है, अल्लाह खुश होकर अल्लाह तुम्हारी बीवी को सलाम कर रहा है और अल्लाह फरमा रहा है उम्मे सुलैम जन्नती है, उम्मे सुलैम जन्नती है। अल्लाह उम्मे सुलैम को जन्नत की बशारत दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, औरत जब शोहर का वफादार होती है तो जन्नत उसका इस्तकबाल करती है। सुभान अल्लाह। इसलिए आपस में जिंदगी बड़ी मोहब्बत से गुजारो, कोई तलखी हो जाए माफ कर दिया करो।